आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खतियानी जोहार यात्रा में सीएम सोरेन ने कहा, हमें बार बार संघर्ष का देना पड़ता है परिचय। सिमडेगा के लोगों ने दी है शहादत। प्रतापपुर में उपायुक्त अबू इमरान का औचक निरीक्षण। पंचायत में संचालित आवास योजना का लिया जायजा। 10% आरक्षण वाले अंग्रेजों के थे दलाल। मंदिर में घंटा बजाने वाले आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे। बिहार के मंत्री आलोक मेहता के बिगड़े बोल। चौबीस को मनाई जाएगी कर्पूरी ठाकुर की जयंती। अपने जननायक की जयंती को लेकर तैयार है समस्तीपुर। खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिमडेगा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बच्चियों ने सीएम के स्वागत में पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना संबोधन उसके बाद शुरू किया। उन्होंने कहा कि सिमडेगा एक सीमावर्ती जिला है। हम यहाँ खेल को प्रोत्साहित करने के लिए पहले आए। हम कई बार सिमडेगा जिले का दौरा कर चुके हैं। इस बार खतियानी यात्रा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी यात्रा का मतलब लोगों को बताया। हमें बार बार संघर्ष करके अपना परिचय देना पड़ता है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने शहादतें दी है। आदिवासी और पिछड़े अपने अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। अभी हमारा विपक्ष राज्य की जनता को भ्रमित करने में लगा है। जब राज्य के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो कहा जाता था ये अलग राज्य नहीं ले पाएंगे। राज्य बनने में बहुत समय लग गया। तमाम लोग शहीद हुए। हर बात पर विपक्षी हमें चुनौती देते रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गई। इसके मौके पर कदमा स्थित सुभाष पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर सभी ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। मौके पर मंत्री ने युवाओं के अंदर जोश भरा। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने सुभाष पार्क में म्यूजियम बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पार्क में एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, महात्मा गांधी और जमशेद जी, नरवान जी, टाटा साहब, निर्मल महतो की जीवनी सहित अन्य महापुरुषों की जीवनी की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि युवा उनकी जीवनी को पढ़कर अच्छी प्रेरणा उनसे ले सकें। नेताजी हम लोगों के बीच में एक ऐसे महापुरुष के रूप में हम उनको जानते हैं, मानते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, जिनका जीवन सर्वस्व त्याग और तपस्या का रहा, बलिदानी का रहा, कुर्बानी का रहा। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं आज़ादी दूंगा। और ऐसे क्रांति को हम सब नमन करने आए हैं। और यहाँ एक उनके नाम पर एक म्यूजियम बनाएंगे। इस म्यूजियम से जो नेताजी हैं उनकी जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, जमशेद जी, नौशेरवान जी, टाटा की जीवनी, हमारे भगत सिंह की जीवनी, सारे महापुरुषों की जीवनी, शहीद हमारा निर्मल महतो ने कैसे जो है जीवन लड़ाई लड़ी उनकी। आज डीसी अबू इमरान ने प्रतापपुर प्रखंड क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में प्रतापपुर प्रखंड के जोगियाडी पंचायत में संचालित आवास योजना की प्रगति का जायजा लिया। वहीं मौके पर उन्होंने मध्य विद्यालय डुमरी पहुंचकर छात्र छात्राओं के पठन और पाठन से संबंधित मिलने वाली सामग्री एवं पठन पाठन की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। छात्र छात्राओं से इस वक्त उन्होंने बातचीत भी की। साथ ही उपायुक्त ने चल रहे क्लासरूम में जाकर छात्र छात्राओं के जीवन के लक्ष्य की जानकारी लेते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। आपका प्रतापपुर का दौरा जो रहा वो कुछ प्रधानमंत्री आवास में अयोग्य लाभुकों की शिकायत थी जोगियाडी और डुमरी में, और उसके बाद औचक निरीक्षण करके देखना चाह रहे थे कि प्रखंड और अंचल प्रशासन जिसका नेतृत्व बीडीओ और सीओ करते हैं वो मुख्यालय में रहते हैं कि नहीं रहते हैं और मुस्तैदी से काम करते हैं कि नहीं करते। जी सर, निरीक्षण के दौरान आपने क्या पाया सर? बहुत सारी चीज़ों पर निरीक्षण किया है, जिसके विस्तृत प्रतिवेदन मांग की। झारखंड के जामताड़ा में छेड़खानी का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक आदिवासी महिला के साथ अस्पताल के कर्मी द्वारा छेड़खानी की शिकायत की गई। यह मामला जामताड़ा थाना क्षेत्र के सेवा क्लिनिक एंड नर्सिंग
होम शहरपुरा में घटित हुआ है। बताया जा रहा है कि पगरादी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति हर्निया का ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल आया था, जहां उसकी पत्नी भी पहुंची थी। हॉस्पिटल के कर्मी द्वारा उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई। हो हल्ला होने पर शहरपुरा पंचायत के मुखिया सहित आसपास के ग्रामीण भी पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला हुआ सर, जैसे यहाँ इलाज कराने आया था पगड़ाडी का आदिवासी लड़की, उसका कहाँ इलाज कराने आया? शहरपुरा सेवा क्लिनिक नर्सिंग होम शहरपुरा में। तो उसका वाइफ से छेड़खानी यानी कि गलत व्यवहार भी कुछ किए। कौन किया था? वो यहाँ का कर्मचारी जो यानी कि स्टाफ जो है। उसके बाद अभी सर हम प्रशासन के हाथ में दे दिए हम लोग पकड़ के। झारखंड के अमड़ापाड़ा प्रखंड क्षेत्र के सलपतरा गांव के समीप भाजपा एवं डेटा प्रबंधन एवं उपयोग कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्य शिक्षानंद मौजूद थे। भाजपा नेता सत्य शिक्षानंद ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने का काम यहां पर किया जा रहा है। भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी में सभी लोगों को पूर्ण भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता जामुमो के किले को ध्वस्त कर देंगे और लोकसभा एवं विधानसभा में भाजपा का परचम यहां लहराएगा। आज जो है इस पिकनिक के माध्यम से एक लोगों को हम संदेश देना चाहे कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले एकजुट हैं और एक साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और पूरे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत बनाएंगे और हम लोगों में प्रेम भाव रहेगा। हम एक साथ चलेंगे और पार्टी के निर्देश के अनुसार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि आगामी चुनाव में ये लिट्टीपड़ा विधानसभा और राजमहल लोकसभा को हम आसानी से जीत सकें। भारतीय जनता पार्टी पाकुड़ जिला की आज एक विशेष बैठक थी और बैठक के साथ साथ एक कार्यशाला भी थी, डाटा प्रबंधन एवं इसका उपयोग, उस विषय पर कार्यशाला था। और उसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। बस उसी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ चर्चा की कि किस तरह से संगठन को सुदृढ़ किया जाएगा और किस तरह से आने वाले चुनाव लोकसभा और विधानसभा को हम जीतेंगे। इसी विषय पर आज मंथन हुई। बिहार शरीफ के मंसूर नगर मोहल्ले में सीपीआई के बैनर तले बीपीएल परिवारों के साथ सड़क पर बैठकर एक बैठक की गई और इस धरने में आधा दर्जन मोहल्ले के सैकड़ों लोग शामिल हुए। धरने का नेतृत्व सीपीआई नेता शिव कुमार यादव द्वारा किया गया। मौके पर सीपीआई नेता शिव कुमार यादव ने कहा कि मोहल्ले के लोगों ने सीपीआई कार्यालय में आकर ये शिकायत दी है कि हम लोगों को सड़ा हुआ अरवा चावल खाने के लिए जन वितरण प्रणाली दुकान से मिल रहा है। लोगों को अंत्योदय योजना बंद कर दिया गया, तो सब गरीब के ना तकलीफ है कि खाली मंसूर नगर लगी बना है कानून है। तो जो सब लोगों के लिए तकलीफ है तो सीपीआई पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। यही तो हमारा घर है। हम पहले अपना घर वाले लोगों को कह देना चाहेंगे कि हम जागल हैं, तो इससे पूरे बिहार को मैसेज दे देंगे कि अंत्योदय योजना बंद नहीं करने देंगे। जिस राजनीतिक गलियारे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उसी राजनीतिक गलियारे में सेंधमारी करने के लिए 24 जनवरी को रहुई प्रखंड के सोनसा पंचायत में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि आगामी 24 जनवरी को सोनसा उच्च विद्यालय के प्रांगण में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें 20,000 लोग शिरकत करने वाले हैं। वहीं इस जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर आयोजनकर्ता विनोद मुखिया के द्वारा रहुई प्रखंड में घूम घूम कर लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। 24 तारीख के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती सोनसा हाई स्कूल के मैदान में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश से यहाँ लोग जुट रहे हैं। पूरे पंचायत में बहुत खुशी का माहौल है। पूरे रहुई प्रखंड के भी तमाम जनता आ रहे हैं। यहाँ करीब 15 से 20 हज़ार लोग जुटने की संभावना है। कौन रहेंगे मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रामचंद्र बाबू रहेंगे और पहले हो सकता है कि वो अपना शंखनाद भी करें। क्या चीज़ का शंखनाद होगा उस दिन? अरे पार्टी का अपना शंखनाद क्या करना है क्या नहीं करना है उसी। बिहार सरकार में भूमि सुधार मंत्री एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता आरक्षण स्वर्णों को लेकर विवादित बयान दिया है। भागलपुर में एक सभा के दौरान
आलोक मेहता ने कहा कि देश में 10% वाले लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। उन्हें अंग्रेजों ने जाते वक्त सैकड़ों जमीन देकर जमींदार बना दिया, जबकि मेहनत मजदूरी करने वाले आज तक भूमिहीन हैं। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता है। जो इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाता था उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी। आलोक मेहता यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे मन में राजनीति के प्रति नफरत भरी जा रही है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को मंदिर में घंटा बजाना चाहिए वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे। आज राजनीति इतनी राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखते और आपको कह रहे हैं कि जाके मंदिर में घंटा बजाइए। क्या घंटा बजाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? हम लोग को हक और हुकूक चाहिए कि नहीं? फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का जिला प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन स्थानीय विवाह भवन में आज किया गया, जिसमें सभी 38 जिलों से जन वितरण दुकानदार एवं प्रखंडों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष शामिल हुए। एसोसिएशन लगातार अपनी लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर कई महीनों से प्रदर्शनरत है। 10 जनवरी को पटना के गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अभी तक मांग लंबित है, जिसको लेकर आज प्रांतीय सम्मेलन के जरिए सभी जन वितरण दुकानदारों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सभी को एकजुट किया गया। कई महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा। बिहार ही नहीं पूरे देश में अभी इसकी आवश्यकता है, इसलिए कि भारत सरकार ने नई खाद्य नीति की जो घोषणा की है, उस खाद्य नीति को चलाने वाले देश के 5,38,000 जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता सभी राज्यों में हैं, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भारत सरकार ने 81 करोड़ जनता के लिए तो सोचा, लेकिन उस योजना को चलाने वाले जो हमारे 5 लाख जो हमारे विक्रेता हैं, और खास करके बिहार में 55,000 मैं बिहार में अभी हूँ, इनके बारे में नहीं सोचा। उस प्रतिनिधि के माध्यम से आज हम लोग को फैसला लेना है कि ऑल इंडिया के द्वारा जो घोषित किया हुआ आह्वान है 7, 8 और 9 फरवरी को पूरे बिहार राज्य का दुकानदार बंद रखेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री गली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 21 के सुकुल टोला लेन एवं चिरंजीवी बॉस लेन के बचे भाग में पथ एवं नाले का निर्माण कार्य के साथ साथ संसाधन योजना अंतर्गत कांग्रेस भवन के पीछे पार्षद कक्ष वार्ड कार्यालय का निर्माण कार्य किया गया। इसके तहत आज नगर निगम भागलपुर वार्ड नंबर 21 के पार्षद भवन का उद्घाटन एवं सुकुल टोला के शेष भाग का शिलान्यास भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा किया गया। वह इस कार्यक्रम के दौरान उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन भी मौजूद थे। नए सत्र का पहला उद्घाटन है। सबसे पहले कि सुकुल टोला का जो हथिया नाला का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ था, उसको हम लोग नगर निगम पर दबाव बनाकर फंड लाकर उसका एक्सटेंशन के लिए जो घाट तक जाके मिलेगा, एक सड़क का ही निर्माण होगा, वो उसका शिलान्यास हुआ महापौर महोदया के द्वारा और डिप्टी मेयर के करकमलों के द्वारा। समस्तीपुर की धरती के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आगामी 24 जनवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से कर्पूरी ग्राम स्थित जननायक के प्रेतक स्थल पर बने स्मृति भवन, कर्पूरी ग्राम स्कूल परिसर व कॉलेज में बने स्मारक का जायजा लेते हुए स्मारक व प्रतिमा की सफाई का निर्देश दिया। वहीं शहर में डीएम आवास के निकट मौजूद जननायक की आदमकद प्रतिमा की भी सफाई व रंगरोगन का काम तेजी से चल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। समस्तीपुर के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी को राजकीय समारोह के साथ जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर शहर से लेकर उनके पैतृक गांव में लगातार जो है कि जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां करवाई जा रही है। और बिहार का बेटा समस्तीपुर का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कई ऐसी कार्य किए हैं जिन्हें इन्हें याद किया जाता है। जो भी नेता हो, कोई भी कार्य करने से पहले इनका नाम जरूर लिया जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर समस्तीपुर की जो प्रशासन है लगातार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का आगमन है, राजकीय समारोह के साथ इनकी हर वर्ष जयंती मनाई जा रही है और इस बार भी समस्तीपुर के अंदर जयंती मनाने वाली है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटी हुई। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल द्वारा मगध सम्राट
जरासंध दी पर गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा एवं चंद्रवंशी समाज के लोगों के द्वारा राजगीर शहर में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व करते हुए चंद्रवंशी महासभा के राष्ट्रीय सचिव श्याम किशोर भारती ने कहा कि मगध सम्राट जरासंध जी का महाभारत कालीन गौरवशाली इतिहास रहा है। मगध साम्राज्य राजा जरासंध ने इस भारत को गौरवशाली इतिहास दिया है, लेकिन भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल द्वारा राजा जरासंध की तुलना काला धन, आतंकी फंडिंग और जाली नोट से किया जाना काफी निंदनीय एवं अशोभनीय है। इतिहास एक स्वर्णिम युग था मगध के काल का, लेकिन अटॉर्नी जनरल अपने शायद मानसिक दिवालियापन का ये हवाला देके जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिसकी पूरे भारतवर्ष में कड़ी जो है निंदा हो रही है और पूरे भारतवर्ष में आंदोलन किया जा रहा है। हमारे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक आजाद चंद्रवंशी जी की ओर से पूरे भारतवर्ष में उनके आह्वान पर जो है लगातार धरना प्रदर्शन का काम किया जा रहा है। पिछले 3 सालों से लगातार बिहार शरीफ प्रखंड के पतुआना गांव में स्वर्गीय श्री गोप की स्मृति में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन लोभी यादव और समस्त ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। इस वर्ष 2023 में 26 जनवरी के मौके पर पतुआना गांव के मैदान में हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता का वृहद पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजनकर्ता लोभी यादव ने बताया कि हमारे देश में विलुप्त हो रहे घुड़दौड़ प्रतियोगिता को जीवित करने का हमारा एक प्रयास है, जो पिछले 3 सालों से लगातार जारी है। और पतवाना से उपरामा को फील्ड है, जे फील्ड एक को फील्ड है, तो यहाँ पे रेस लगाते हैं। हम पतवाना बाबा मेरे श्री गोप हुए दादा मेरे, उनको घोड़ा में पूरा लवलीन थे, पूरा उनको मन लगते थे, उन्हीं रख ले थे, उन्हीं के हम पोता हुए। वह देखे कि पूर्वज के चीज़ है, इसको बचा के आगे की ओर ले जाए के लिए सोच रहे हैं। अब जहाँ तक हिम्मत रहेगा, जहाँ तक पार करेंगे। कहाँ से आता है यहाँ पर? भागलपुर बिहार स्टेट टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 और 23 के फाइनल मुकाबले में आज तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में यह संपन्न हुआ, जिसमें पूर्णिया की टीम अव्वल स्थान पर रही। विजयी खिलाड़ी अब चेन्नई में राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। यह आयोजन भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इस राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। कार्यक्रम के दौरान आज भागलपुर शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। विजेता खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए चेन्नई में अब शतरंज खेल का लोहा मनवाएंगे। जी, अभी हमारा टीम पूर्णिया स्टेट में जीता है। 10 तारीख से कोयम्बटूर में नेशनल है, वहाँ हम लोग जाएंगे, बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी, मुझे ऐसा लग रहा था। रेटिंग वाइज भी काफ़ी स्ट्रांग थी हमारी टीम, तो मुझे तो मतलब ऑलमोस्ट श्योर था कि हम लोग जीतेंगे और जीत गए। कैसे चुना आपने? बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें चेस एसोसिएशन भागलपुर चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, और युवाओं में इतना जोश है कि उसके जोश और उमंग के सामने हमें नतमस्तक होना पड़ा और ये पद स्वीकारना पड़ा। और डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप किया, और उसके बाद तुरंत अभी आप देख रहे हैं कि राज्य स्तरीय चेस टूर्नामेंट हुआ और इसका आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। 23 टीम ने भाग लिया और पूरे बिहार के डिफरेंट जगह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया, और इस तरह से खेल का आयोजन को बढ़ावा देना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और खेल बहुत सारे चीज़ों को एक साथ लाता है, नैतिकता, अनुशासन इत्यादि को लाता है। तो खेल को बढ़ावा देना हम लोगों की जिम्मेदारी है। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बार फिर इतिहास रचने का काम किया। हाजी एहसानुल हक ने रोजमाइन ट्रस्ट के सहयोग से सुपौल क्षेत्र के 1000 वैसे छात्र छात्राओं को गोद लेकर पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, जो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है, आगे पढ़ना चाहते हैं, पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पा रहे हैं। रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट उनके लिए उम्मीद बनकर अब उनके सामने आया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बिहार बीजेपी के 3 नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी हलचल मच गई। अटकलें लगाई जा रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन जल्द थाम सकते हैं। आज जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। वही आरसीपी खेमे से ई अजय पटेल की पुणे आज जेडीयू में वापसी हुई है। मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इनके अनुभव का वहाँ पर कोई इस्तेमाल ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दरबार
लगाना और दरबार में बैठ के कुछ गपशप करके बात को ख़त्म कर देना मात्र एक उद्देश्य रह गया था, और उस उद्देश्य में ये फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः काम करना इनको पसंद आता है, उनका काम पसंद है, इसलिए शामिल हो रहे हैं। अपनी तरफ से, दल के सभी नेताओं की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। भागलपुर के युवा ने एक अलग ही कारनामा कर दिखाया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गौरतलब है कि ये वही व्यक्ति है जिसने 2022 में पुशअप 2500 पुशअप लगाए थे और खुद का एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन 2023 में उन्होंने कैमरे के सामने 4040 पुशअप लगाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भागलपुर के युवक ने लगातार 4000 पुशअप मारकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम 26 जनवरी को मुकेश को सम्मानित करेगी। कैसे ये संभव हो पाया और किस तरह से आप इस चीज को किए? हमारे गुरुजी हैं दीपक सिंह और हमारे अंकल नीता और हमारे मित्र हैं, सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। कितना इससे पहले क्या रिकॉर्ड था? इससे पहले तो मैं 1700 लगाया था, उसके बाद फिर 2500 लगाया, इस बार 4000 प्लस हो चुका, रिकॉर्ड हो गया। किस तरह से तैयारी की थी आपने, कितनी मेहनत की थी? वो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम गुरुजी के अपने मार्गदर्शन में करते रहे और हम यहाँ तक आ गए। खाना पीना क्या होता है आपका? खाना पीना तो जो नॉर्मली है, दूध। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खतियानी जोहार यात्रा में सीएम सोरेन ने कहा, हमें बार बार संघर्ष का देना पड़ता है परिचय, सिमडेगा के लोगों ने दी है शहादत। प्रतापपुर में उपायुक्त अबू इमरान का औचक निरीक्षण, पंचायत में संचालित आवास योजना का लिया जायजा। दस फीसद आरक्षण वाले अंग्रेजों के थे दलाल, मंदिर में घंटा बजाने वाले आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे बिहार के मंत्री आलोक मेहता के बिगड़े बोल। चौबीस को मनाई जाएगी कर्पूरी ठाकुर की जयंती, अपने जननायक की जयंती को लेकर तैयार है समस्तीपुर। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।